हेलो फ्रेंड, ये देखिए साइकस के बेबी प्लांट हैं और इन पौधों को मैं एक पार्क से लेकर आया हूँ। इन पौधों को आज मैं रिपोर्ट करके दिखाऊंगा कि इसे इन पौधों को रिपोर्ट करना है और क्या सावधानियाँ रखनी हैं। इसमें देखिए कुछ सकर्स से निकल रहे हैं जो आगे चलकर इसी तरीके से पौधे में बदल जाते हैं, लेकिन मुझे ध्यान नहीं रहा और इनको भी मैंने साथ ही में निकाल लिया। इन शकर्स को भी मैं इसी पॉट में लगा दूंगा। ये देखिए ये पॉट है और इसमें मैंने नीचे पत्तियां डाल दी थी। एक हफ्ते पहले सूखी हुई पत्तियां डाल दी थी, ऊपर से एक लेयर मिट्टी की डाल दी थी। तो इसी पॉट में मैं इन पौधों को लगाऊंगा। और ये देखिए थोड़ी सी मैंने सूखी पत्तियां जो पौधों से गिरती हैं उनको मैं रख लेता हूँ। इसके साथ ही इस मिट्टी में थोड़ा रेत मुझे कम लग रही है। पहले से मैंने रेत मिलाकर रखी है और एक पॉट से ये मिट्टी निकाली है जिसमें मैंने अक्टूबर में कंपोस्ट मिलाई थी और ये मिट्टी बहुत अच्छे से है। इसकी जो कंपोस्ट की तेज़ी होती है वो कम हो गई है और ऐसे में कटिंग्स या नए पौधे लगाने में अच्छी होती है ये इस तरीके की मिट्टी, जिससे आप पहले से बना कर रखते हैं। अगर आप तुरंत कंपोस्ट डालते हैं तो वो पौधों को ख़राब कर सकती है। ये देखिए इन पत्तियों को मैंने नीचे तली में डाल दिया है और इस पर थोड़ी मिट्टी डालकर मैं इनको पूरी तरीके से ढक दूंगा, जिससे जब मैं कोई नया पौधा लगाऊं और उसका जो रूट वाला हिस्सा होता है वो इन पत्तियों से टच में ना है। क्योंकि जब ये पत्तियां हम नीचे डालते हैं तो ये जब कंपोस्ट में बदलना शुरू होती हैं तो इसमें कहीं ना कहीं हल्का फुल्का सा फंगस लग जाता है और ये पौधे में जब रूट डेवलप हो रही होती हैं उसमें दिक्कत कर सकती है। इसलिए मैं इसमें मिट्टी की एक लेयर ऊपर से अभी और डालूँगा। और ये देखिए मैंने थोड़ी सी मिट्टी ले ली है और ये जो रेत मेरे पास है ये मैं एक्वेरियम में डालने के लिए लाया था और मेरे पास ये बची हुई रखी थी, तो मैं उसका इस्तेमाल इसमें किए ले रहा हूँ। इसकी जगह पर आप जो मकान बनाने वाली रेत होती है उसको भी मिला सकते हैं। ये मिट्टी मुझे अभी थोड़ा सा कम लग रही है क्योंकि मुझे दोनों पॉट में इस मिट्टी को डालना है, इसलिए थोड़ी सी मिट्टी मैं इसमें और ऐड करूँगा। और ये मिट्टी बहुत अच्छी मिट्टी है, पहले से बनी हुई रखी थी और इसमें सभी पोषक तत्व मौजूद हैं। इसकी जब मैं एक लेयर ऊपर डाल दूँगा और इसी लेयर के ऊपर इस पौधे को मैं लगाऊँगा, जिससे रूट डेवलप होने में आसानी हो और अच्छे से रूट का डेवलपमेंट हो सके। इसमें कुछ पत्तियां भी मैंने मिलाई थी जिनको मैंने छान कर अलग कर दिया था और कुछ इसी में सड़ गल गई हैं। तो मैं एक छोटे पौधे को इस पॉट में लगाऊंगा। ये देखिए मैंने थोड़ी सी मिट्टी एक लेयर डाल दी है और जो सकर्स निकले हुए थे मैं उनको इस तरीके से हटा दूंगा और इनको बाद में इसी पॉट में लगा दूंगा। ये देखिए नीचे से है और यहीं से रूट बनना शुरू हो जाती हैं। इस तरीके से मैंने कई पौधे साइकस के लगाए हैं और मेरे पास बहुत अच्छे से वो ग्रो हो रहे हैं। आप भी इसी तरीके से इन पौधों को लगाएं। हालांकि आजकल ठंड है और इस समय कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इन पौधों को बचा ही ले जाएंगे। अगर ज़रा सी भी आपने क्या कहते हैं केयर ना कर पाए इस पौधे की तो इसमें रूट राट हो जाएगा और ये पौधा गल जाएगा। इसलिए ध्यान रखें, इसमें बस हल्की सी नमी देनी है और ज़्यादातर इसकी मिट्टी को सूखा रखना है, फंगस नहीं लगने पाए इसमें, उसके लिए आपको फंगीसाइड का इस्तेमाल करना है। ये देखिए जो सकर्स थे वो भी मैंने इसमें लगा दिए हैं और अब इस दूसरे पार्ट में मैं इस बड़े वाले पौधे को भी लगाऊंगा। इस मिट्टी में थोड़ा नमी ज़्यादा है, इसलिए मैं इसकी ऊपर की मिट्टी जो है वो मैं निकाल लूँगा और इसमें सूखी मिट्टी ऐड करूँगा, जिससे इसकी नमी थोड़ा कम हो जाए। हालांकि बहुत ज़्यादा इसमें मिट्टी ऊपर नहीं है, हल्की सी एक परत है, इसके नीचे पत्तियां हैं। तो जब मैं नई मिट्टी डाल दूंगा तो वो नमी उस नई मिट्टी में चली जाएगी और पौधे को हल्की हल्की सी नमी मिलती रहेगी। ये देखिए मैंने नीचे इसके पत्तियां सब डाल रखी हैं और वो गलना शुरू हो चुकी हैं। मैं इसको फिर से इसी में दबाए दे रहा हूँ और इसमें थोड़ी सी मिट्टी की एक लेयर ऊपर से डालता हूँ। ये देखिए इस तरीके से, ये सूखी हुई मिट्टी है
जो नीचे की नमी है वो इस मिट्टी में आ जाएगी और इस पौधे को ओवर वाटरिंग नहीं होने पाएगी। इस तरीके से अगर आप पौधे को लगाते हैं तो ये पौधे अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। और ये देखिए मैंने एक गोल सी जगह बना ली है, इसमें एक सकर्स निकला, इसको भी मैं अलग कर दूंगा जिससे रूट ग्रो होने में आसानी हो। और जब तक ये लगे रहेंगे, एक तो अगर मैं ऐसे ही लगा देता हूँ तो ये मिट्टी से दब जाएंगे और ये गल जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। और इनको मैं अलग करके लगाऊंगा तो हो सकता है ये ग्रो भी हो सकते हैं। हालांकि मैंने कभी इनको लगाया नहीं है, ट्राई करूंगा। अगर लग जाते हैं तो बहुत आसानी है, पार्क से चुराने में आसानी होगी। छोटी सी चीज़ बहुत जल्दी से चोरी कर सकता हूँ और बड़ा सा पौधा छिपाने में दिक्कत होती है। मैं अक्सर इन पौधों को पार्क से ले आता हूँ, एक की इजाज़त लेता हूँ और 2 लेकर आता हूँ, तो मुझे ख़रीदने नहीं पड़ते हैं ये पौधे और बहुत आसानी से ग्रो भी हो जाते हैं। बस इस पौधे में ध्यान रखना होता है, इस पे आप नीम ऑयल का समय समय पर छिड़काव करते रहें, इसमें ओवर वाटरिंग ना होने दें। ये देखिए एक पत्ती ज़मीन से लड़ रही थी तो मैं इसको निकाल देता हूँ और अब मैं इस पौधे को यहाँ पर लगाऊंगा। तो इस तरीके से जब ये पौधे बड़े पौधे में लगे होते हैं तो इसकी पत्तियाँ एक ही तरफ देखिए भाग रही होती हैं। और अब जब यहाँ पर ये ग्रो होगा तो इसमें चारों ओर से बराबर पत्तियाँ निकलेंगी और उसकी खूबसूरती अलग सी होगी। और वहाँ जब मैं ये लेने गया था वहाँ पर बहुत सारे साइकस के पौधे हैं और बहुत से ऐसे ही बेबी प्लांट उसमें निकले हुए हैं। मन होता है सारे तोड़ लूँ, लेकिन गार्ड होता है वहाँ पर और जितनी परमिशन है यही है कि वो मुझे दे देता है, लोगों को तो भगा देता है। तो इस तरीके से ये देखिए मैंने पौधों को लगा दिया है। और इनको लगाने के बाद इसमें इतना पानी दें कि इसकी ऊपर की जो लेयर है वो हल्की हल्की सी नम हो जाए और बहुत गहराई तक पानी ना जाने पाए। जब ये पूरी तरीके से अगली बार सूख जाए पूरे नीचे तक, तब आप इसको फंगीसाइड का घोल बनाकर इसमें दें। दूसरी बार जब आप वाटरिंग करें इसकी, तो इसकी जो नीचे पत्तियां मैंने डाली हैं उसमें अगर फंगस होगा तो सही हो जाएगा और इसकी रूट में जो फंगस लग रहा होगा तो भी वो सही हो जाएगा। लेकिन अभी फंगीसाइड ना डालें क्योंकि ये नया पौधा है और इसमें रूट भी नहीं है, तो वो अभी नुकसान कर सकता है इसको। और ये देखिए मैं इसी में लगाए दे रहा हूँ, ये 3 सकर्स हैं और तीनों को मैं यहाँ लगाए दे रहा हूँ, जिससे अगर ये ग्रो हो जाएंगे तो मैं इसका पॉट चेंज कर दूँगा। और ग्रो नहीं होते हैं तो ये 2 पौधे मेरे पास हैं, इससे पहले भी मैंने पौधे लगाए हैं वो भी मेरे पास हैं और काफ़ी मैच्योर पौधे हैं मेरे पास। तो इस तरीके से इन पौधों को लगाना चाहिए। और लगाने के बाद इनको आधे दिन की सुबह की जो धूप होती है वहाँ पर रखें, क्योंकि आजकल ठंड का मौसम है और धूप कम रहती है। ये देखिए अब मैं इसमें पानी दूंगा हाथ की मदद से, बहुत थोड़ा थोड़ा सा, ऊपरी लेयर भीग जाए। जहाँ पर मैंने पौधों को लगाया है वहाँ पर मैं पानी पहले दे रहा हूँ और उसके बाद सारी मिट्टी को भिगो दूंगा ऊपर से, जिससे ये मिट्टी इस पौधे को भी थोड़ा सा कस लेगी और ये पौधा हिलने नहीं पाएगा। दूसरे इसमें हल्की सी नमी भी रहेगी और धीरे धीरे नीचे तक उतर जाएगी पूरी मिट्टी में, तो बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग भी नहीं रहेगी। और इसको जब आप आधे दिन की धूप वाली जगह पर रख देंगे तो भी इस पर धूप लगती रहेगी और इसमें हल्की सी नमी बनी रहेगी, तो ये पौधा अच्छे से ग्रोथ करेगा और रूट को डेवलप कर लेगा। इस पौधे में भी देखिए पानी दे रहा हूँ। इसके अलावा अगर ये मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी है और ये तरीका आपको पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आपके लिए और भी अच्छी सी वीडियो लाकर आता रहूं। इसके अलावा बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। इजाज़त चाहता हूं, धन्यवाद।